हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्लास 10th की केमिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर कर रखे हुए थे, तो आज हम लोग देखेंगे अपना केमिकल इक्वेशन। हम लोगों ने यहीं पे अपना टॉपिक लीव करा हुआ था। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? तो जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, जो हम कंपाउंड यूज कर रहे हैं उन कंपाउंड का नाम ना लिख करके उनके सिंबल्स को लिखना, एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखना, यही होता है शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या, वाटर बनाने के लिए टू एलिमेंट्स का यूज किया है, टू कंपाउंड्स का। पहले क्या, वाटर मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यूज किया है ना। तो हाइड्रोजन का हम लोग नेम ना लिख करके उसके सिंबल्स को लिखेंगे, ऑक्सीजन का नेम ना लिख करके उनके सिंबल्स को यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। और फिर हम यहाँ पे ये एरो क्यों लगाते हैं? ये एरो का जो हेड होता है ये रिप्रेजेंट करता है साइड ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या है, साइड, प्रोडक्ट की साइड में मतलब हमारे एरो का हेड होता है, और जो इसका टेल होता है ये होता है रिएक्टेंट साइड में। और जो हमारा एरो होता है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को। जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखो मैग्नीशियम लिया ना, तो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ना लिख करके उसका सिंबल यूज किया, ऑक्सीजन की जगह पे उसका सिंबल यूज किया, और प्रोडक्ट जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहां पे भी उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक, और ये एरो जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में हमारे टू चीज होती हैं। एक होता है हमारा ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो LHS में जो होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो RHS साइड में, राइट हैंड साइड में, और उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर क्या होता है, अगर कोई पूछे रिएक्टेंट होता क्या, तो रिएक्टेंट क्या होता है, हमारी केमिकल रिएक्शंस में हम लोग केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जो प्रोडक्ट, जो कंपाउंड यूज कर रहे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या, जिंक यूज किया और H2SO4 यूज किया, तो ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे रिएक्टेंट। क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, ये हमारे रिएक्टेंट हैं। और अगर हम रिएक्टेंट में हमारे पास दो या दो से ज्यादा होते हैं तो हम उनके बीच में लगाते हैं प्लस का सिंबल। ठीक, तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है द सबस्ट्रेट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट पार्ट लेते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। अब आता है प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट फॉर्म होता है, बनता है, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम किस साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, और हमारा जो रिएक्टेंट होता है उनको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और इनके बीच में हम ये एरो लगाते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस को। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे यही बता रखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस लिखने का तरीका क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस लिखने का तरीका क्या होता है कि हम लोग जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं उनका नेम ना लिख करके उनके सिंबल्स को लिखना, और फिर जो प्रोडक्ट या जो कंपाउंड्स हम यूज कर रहे हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और उनको बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट। और फिर केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारा सबस्ट्रेट बनेगा उनको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे और उनको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक, और अगर हमारे पास रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज्यादा सबस्ट्रेट है तो उनके बीच में भी हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, और अगर हमारा कंपाउंड भी 2 या 2 से ज्यादा बनता है तो उनके बीच में भी हम प्लस का सिंबल लगाएंगे।
जैसे कि क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिया HCl प्लस NaOH, तो यहाँ पे हमारे पास कितने सबस्ट्रेट हैं, 2 हो गए ना, 2 हो गए ना, मतलब रिएक्टेंट में हमने 2 सबस्ट्रेट को लिया, तो उनके बीच में हम लोग किसका सिंबल लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे एरो ड्रॉ करेंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस को। फिर हम लोग इधर अपना प्रोडक्ट लिखेंगे, हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O। हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ पे 2 बन रहा है, इसलिए इनके बीच में भी हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो पहले में यही लिखा हुआ है कि द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट का फॉर्मूला होगा उनको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और विद द प्लस साइन बिटवीन देम। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट में तो उनके बीच में हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे। और फिर क्या होता है, द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके सिंबल और फॉर्मूले को हम लोग कहाँ लिखेंगे, राइट ऑन राइट हैंड साइड, RHS साइड में लिखेंगे और उनके बीच में भी हम लोग प्लस का सिंबल लगाएंगे। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं एरो, जिसका जो हेड होता है वो प्रोडक्ट साइड में होगा और जो हमारा टेल होगा वो किधर होगा, रिएक्टेंट साइड में होगा। और हमारा एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस को। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो पहले देखते हैं, ये हमारी केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शंस है ना, तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत ही आसान तरीके से इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उनमें हम देखेंगे कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। और इधर भी सेम, हमने पहले ही बोला था कि हमारे केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट होंगे वही हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे, क्योंकि कोई और एलिमेंट बाहर से नहीं आने वाला है, केवल क्या होगा, उनका रीअरेंजमेंट होगा, रहेंगे वही एटम्स, बस उनका रीअरेंजमेंट होगा। तो क्या हमारे यहाँ पे 4 एटम्स यहाँ पे भी है और इधर भी देखो जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दोनों तरफ सेम है ना। तो अब हम कैसे पहचानेंगे बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो पहले जो एलिमेंट्स हमारे केमिकल रिएक्शन में है उनको हम ऐसे साइड में लिख लेंगे। क्या है, पहले जिंक है, फिर क्या है, हाइड्रोजन है, फिर क्या है, सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट में जिंक के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो कितने एटम प्रेजेंट है, हमारे 1 एटम प्रेजेंट है। कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के हमारे 2 एटम प्रेजेंट है। कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। अब सल्फर के हमारे 1 एटम्स प्रेजेंट है। और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे 4 एटम प्रेजेंट है। कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है। अब हम लोग चलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। अब यही सारे नंबर्स हम लोग प्रोडक्ट में भी काउंट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट में देखेंगे जिंक के कितने हैं, 1 ही तो है कि और कोई है, कोई और है, नहीं है ना। तो यहाँ पे जिंक के कितने हैं, केवल 1 एटम है। कितने एटम है, 1 एटम है। अब आते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है। फिर आते हैं सल्फर पे, सल्फर के कितने एटम्स हैं, सल्फर के भी 1 एटम है। सल्फर के भी कितने एटम है, 1 एटम है। और हमारे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ना कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स के एटम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखिए जिंक के 1 एटम है तो यहाँ पे भी जिंक के 1 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे सल्फर के 1 एटम है तो यहाँ पे भी सल्फर के 1 एटम है। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में
एटम्स के नंबर्स बिल्कुल बराबर हैं, तो ये कैसे रिएक्शंस होंगे, इसको हम बोलेंगे बैलेंस रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक, तो ये हमारा बैलेंस हो गया ना। अब हम बैलेंस को पहचान सकते हैं जब हमारे प्रोडक्ट में और सबस्ट्रेट में एलिमेंट्स के नंबर बिल्कुल सेम होंगे, एटम्स के नंबर बिल्कुल सेम होंगे, तो वो हमारा बैलेंस रिएक्शन होगा। अब हम चले देखते हैं दूसरे इक्वेशन को। ठीक, तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो इसमें क्या है हमारा H2SO4 NaOH। यहाँ पे देखो ना, दो सबस्ट्रेट है तो इनके बीच हम लोग प्लस का सिंबल लगाए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा H2SO4 है, NaOH है, इसका प्रोडक्ट क्या बना, Na2SO4 और H2O। तो अब हम इसमें भी देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं पहले रिएक्टेंट में हमारे। तो हमारे रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और सोडियम, मतलब 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हम उनको ऐसे लिख लेंगे, कौन है यहाँ पे, पहला हाइड्रोजन लिख लेते हैं, फिर सल्फर लिख लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लिख लेते हैं और फिर सोडियम लिख लेते हैं। अब हम लोग अपने रिएक्टेंट में सारे एटम्स काउंट करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, सल्फर के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं और सोडियम के कितने एटम हैं। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पे है, 1 एटम यहाँ पे है, मतलब कुल मिला के 3 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सल्फर के हमारे कितने एटम है, केवल 1 एटम है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 1, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे सल्फर लिख रखा हुआ है ना। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 यहाँ पे हैं और +1 5, हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, 5। अब आते हैं सोडियम पे, तो सोडियम के कितने एटम्स है हमारे, ओनली 1 एटम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक, अब चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट में। अब ऐसे से हम लोग प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट किया ना, तो इधर भी पहले हाइड्रोजन ही काउंट करेंगे। तो हाइड्रोजन कितने एटम है, इसमें कहीं हाइड्रोजन है, नहीं है। इसमें देखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब आते हैं सल्फर के कितने एटम्स है, 1 एटम्स है। कितने एटम्स है, 1 एटम्स है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम यहाँ पे है और 2 एटम यहाँ पे है, मतलब 6, हाँ बस 1 एटम है। यहाँ पे 4 एटम है और यहाँ पे 1 एटम है, तो कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास 5 एटम हो गए ऑक्सीजन के। अब आते हैं सोडियम पे, सोडियम में कितने एटम्स हैं, सोडियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। अब हम लोग अपने इस सीरीज में इसमें देख सकते हैं कॉलम्स में कि यहाँ पे नंबर सेम नहीं है, हमारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर सेम नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन या इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही हम इनको भी देख सकते हैं। अब हम ऐसे इनको भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे कौन कौन से एटम्स यूज हो रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ऐसे ही हम इनको पहले अपने यहाँ पे एलिमेंट्स वाले उसमें लिख लेंगे कौन कौन सा यूज हुआ हमारे इसमें रिएक्शन में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब हम लोग रिएक्टेंट में काउंट करेंगे कि मैग्नीशियम के कितने एटम्स है, तो मैग्नीशियम के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और तो कोई है नहीं। अब हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट के पास, प्रोडक्ट के पास भी जाएंगे तो देखेंगे मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 एटम है, और ऑक्सीजन के भी इसके पास कितने हैं, 1 एटम प्रेजेंट है। तो अब आप लोग देख सकते हैं ना कि मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे बराबर नहीं है। तो ये भी किस में आता है, ये भी आता है अनबैलेंस रिएक्शन में आता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस में आता है। तो अब आप लोग मेरी समझ से पहचान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन बैलेंस है, कौन सा रिएक्शन अनबैलेंस है। तो अब हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि हम लोग जो हमारी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग बैलेंस रिएक्शन ही यूज करते हैं।
ठीक, तो आप लोग अच्छे से ये करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और अपना देखिएगा, पहचानिएगा कैसे बैलेंस रिएक्शंस होते हैं, कैसे अनबैलेंस रिएक्शन होते हैं। थैंक यू।